दोस्तों, अगर आपने ध्यान से थंबनेल देखा होगा तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक क्या है। जी हाँ दोस्तों, यह है मेंटेनेंस जॉब के लिए। मालदीव्स में एक होटल है जिसमें आपको मेंटेनेंस में जॉब अगर चाहिए होगा, अप्लाई करना होगा, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या सैलरी होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। और मैं यहाँ बताने वाला हूँ ना सिर्फ एक होटल, बल्कि जो भी होटल या रिसोर्ट में आप जाना चाहते हैं दोस्तों, इन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, और भी मैं बताऊँगा जो दूसरा डिपार्टमेंट्स में क्या क्या ज़रूरत है और क्या पूरा प्रोसेस होता है अप्लाई करने का, सैलरी क्या मिल जाता है, अकोमोडेशंस कैसे रहता है, इसका फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं मालदीव्स में जाकर के अपना करियर को चार चांद लगाने का, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। अगर पहले बार चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं आप लोगों के लिए। शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानते ही होंगे मालदीव्स एक टूरिस्ट प्लेस है दोस्तों, जहां पर हर एक दिन बहुत सारे देश के लोग आते हैं और वहां अपना समय व्यतीत करते हैं, और इस वजह से ये एक टूरिज्म कंट्री के नाम से प्रसिद्ध है। यहां पर बहुत सारे होटल एंड रिसोर्ट्स मौजूद हैं, और यही वजह है कि यहाँ हर वक्त बहुत सारे वैकेंसीज होते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई आइडिया नहीं होगा होटल इंडस्ट्री के बारे में, अगर आपने होटल मैनेजमेंट नहीं किया है या होटल में आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको बता दूं, होटल इंडस्ट्री में लगभग 12 से 14 डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें 4 मेजर डिपार्टमेंट होते हैं, जो फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, सर्विस और फूड प्रोडक्शन। इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं वो सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स होता है। इसमें एक है मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस के नाम से जाना जाता है, जिसमें फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स यानी कि बहुत सारे पोजीशंस होते हैं, डिफरेंट पोजीशंस, जैसे कि आपका चीफ इंजीनियर, असिस्टेंट चीफ इंजीनियर, शिफ्ट इंचार्ज, सुपरवाइजर, एसोसिएट लेवल का, इस तरह का बहुत सारे पोजीशंस होते हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रिशियन हो जाता है, प्लम्बर होता है, जो वुड वर्क करता है, कारपेंटर होता है, ठीक है। इसके अलावा जनरेटर का जो काम करता है, बैटरी का जो देखता है, बॉयलर का जो देखता है, ठीक है, टेलीफोन का देखता है, इस तरह का तमाम डिफरेंट पोजीशंस और डिपार्टमेंट इसमें होते हैं दोस्तों। सबका अपने हिसाब से जो एक्सपीरियंस रहेगा उस हिसाब से काम मिल जाता है। और आज का जो वैकेंसीज मैं बताने वाला हूं आपको, वो है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। यहाँ पर अगर आप ITI किए होंगे या फिर अगर आपके पास 4-5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका सैलरी कम नहीं है दोस्तों। जी हाँ, अगर आप पहले बार विदेश जा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ मन में रहेगा कि भाई क्या होगा क्या नहीं। अगर आप इंडिया में काम करते होंगे तो शुरुआत में मिलता है 12 से 15 हज़ार रुपये, फिर बाद में अगर आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो कहीं ना कहीं 15 से 18-22 हज़ार तक सैलरी मिल जाता है। सही है कि नहीं? अगर आप भी काम कर रहे होंगे तो आपका सैलरी यहाँ पर 22,000-23,000 ही होगा। लेकिन अगर आप मालदीव जाते हैं दोस्तों तो आपका सैलरी लगभग 60,000 से लेकर के 1 लाख तक हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि वहाँ सैलरी कम होता है, बेसिक सैलरी लगभग 300, 350, 400 ही होता है, लेकिन जो सर्विस चार्ज आपको मिलता है वो लगभग 400, 500, 700, 800, 1000, 1200, 1500 तक होता है। सर्विस चार्ज डिपेंड करता है आपका होटल का बिजनेस के ऊपर। अब आपको लग रहा हो कि यार सैलरी सिर्फ $300-400 और सर्विस चार्ज 700, 800, 1000 तक जाता है, तो बिल्कुल जाता है जी। वो डिपेंड करता है वहाँ का होटल का बिजनेस के ऊपर। और वहाँ पर जो होटल बिजनेस चलता है दोस्तों, 9 महीना बहुत ज़्यादा रश होता है। ओनली 3 महीना थोड़ा कम रहता है, जो ड्यूरिंग रेनी सीजन होता है ना, उस टाइम थोड़ा कम रहता है। अन्यथा मालदीव्स में हर होटल बिजनेस दोस्तों, चाहे वो होटल हो, रिसोर्ट हो, रेस्टोरेंट्स हो, पब हो, ठीक है, चाहे वो शिप्स हो, बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, और इस वजह से वहाँ बिजनेस बहुत होता है। और बिजनेस होगा तो सर्विस चार्ज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इसमें जॉब अप्लाई करने का, तो उसे 2 तरीके अप्लाई करने का। एक है कि आप मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, आई कैन हेल्प यू टू गेट ए जॉब, लेकिन हाँ, इसके लिए आपको चार्ज देना होगा। इट्स नॉट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन पूरा डिटेल्स में जानने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले दोस्तों, करियर काउंसलिंग का स्लॉट बुक करना चाहिए। जैसे ही आपने सोचा कि आपको जॉब अप्लाई करना है, चाहे कोई भी कंट्री हो, सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है करियर काउंसलिंग का। आपको स्लॉट बुक करना होगा। स्लॉट जैसे आप बुक करते हैं, आपके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स होता है 45 मिनट्स के लिए, जिसमें आपके साथ मैं पर्सनली बैठ के 1 to 1 बात करते हैं और आपको तमाम जानकारी मिलता है। आपके पास उसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, और ये होगा कि आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और जिसे अगर आप जाना चाहते हैं
तो आई एम देयर टू हेल्प यू फॉर होल प्रोसेस। और जो दूसरा तरीका है दोस्तों वो है ऑनलाइन अप्लाई करने का। हर एक कंपनी का अपना एक वेबसाइट होता है, उसमें करियर का ऑप्शन होता है, उस करियर का ऑप्शन में जाकर आपको जाके अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे तो एक बार में नहीं होता है दोस्तों, आपको लगभग 6 से 7 महीना, साल भर भी लग जाता है आपको अप्लाई करके जॉब लेने में। तो समझ रहे हैं आप अगर अपना 6 से 8 महीने का समय देंगे तब कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल सकता है, उसका भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और अगर आप कैलकुलेट कीजिए आपका खुद का जॉब्स के बारे में, सैलरी के बारे में, अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं, अगर आपका सैलरी 20 से 22 हज़ार है तो 6 महीने का कितना हो गया, लगभग 1,30,000 40,000 करीब हो गया। क्योंकि जब अप्लाई करते हैं तो वो कंटिन्यूसली 5 घंटा 6 घंटे अप्लाई करना होगा, तभी जाके जॉब मिलता है, ना तो जॉब नहीं मिलता दोस्तों, ठीक है। तो ये एक बात है। तो मैंने 2 ऑप्शन बता दिया, अगर आप चाहें तो हमसे अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ फ्लाइट टिकट्स खुद से देना होगा, बाकी सारे खर्चा कंपनी पे कर देती है, ठीक है। सारी कंपनी नहीं करती, कुछ कंपनी कर देते हैं, लेकिन हमसे अगर अप्लाई करते हैं तो आपको हर खर्चा आपको देना होगा, साथ ही साथ कंसल्टिंग चार्ज भी देना होगा। समझ गए आप आपको क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है या फिर हमसे अप्लाई करना है। और थर्ड और बता देता हूँ, हमसे नहीं कि आप किसी भी एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं जहां आपको इच्छा लगे। लेकिन हाँ, मैं तो हर दिन ऐसे वीडियो लेके आते रहता हूँ जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि भाई कौन सा वैकेंसीज है, ठीक है, क्या सैलरी मिलता है और क्या पूरा प्रोसेस होता है। प्रोसेस करने के लिए आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट। सबसे पहले बात, पासपोर्ट का दोस्तों मिनिमम 1 साल का वैलिडिटी होना चाहिए अगर आप मालदीव जाते हैं तो, ठीक है। 1 साल का वैलिडिटी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है आपका CV होना चाहिए। तीसरा आपके पास होना चाहिए आपका सारा एजुकेशन सर्टिफिकेट स्कैन कॉपी, और जो भी एक्सपीरियंस होगा सारे सर्टिफिकेट स्कैन कॉपी और एक फोटोग्राफ। इतना अगर हो जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ना तो आपको कोई IELTS लिखने की ज़रूरत है और ना ही आपको कोई PCC की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाता है आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ आपका जो वीज़ा जो मिलने का समय है, ठीक है, अप्रूवल का समय है, वो सिर्फ 1 हफ्ता में अप्रूवल आ जाता है। तो जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है और अगर आपका वर्क परमिट अप्लाई होता है तो विद इन ए वीक आपका वीज़ा आपके हाथ में होता है। तो ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत जल्द जॉब की ज़रूरत है तो आपको अप्लाई करना चाहिए मालदीव्स में। मालदीव्स में अच्छा सैलरी जैसे मैंने बताया 60 से 80 हज़ार और 1 लाख तक सैलरी मिल सकता है आपको। इसके अलावा फ्री फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस सब कुछ आपका कंपनी मुहैया कराती है। और क्या चाहिए यार। अगर आप भी एक जॉब सीकर हैं, जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं, चाहे आप फ्रंट ऑफिस हो, हाउसकीपिंग हो, सर्विस हो, फूड प्रोडक्शन हो, मेंटेनेंस हो, सिक्योरिटी हो, अकाउंट्स हो, सेल्स एंड मार्केटिंग हो, HR हो, किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ये दिए गए नंबर पे। और ये नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको काम करना होगा वो है आपका काउंसलिंग स्लॉट बुक करना। तो जैसे ही आपका काउंसलिंग स्लॉट बुक हो जाता है फिर समझ जाइए कि आपका जो जॉब के लिए जो सर्च करते उसका रास्ता खुल चुका है, ठीक है। अब बाकी आपके हाथों में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नया वीडियो या नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।